अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। काशिफ शबीर और रिजवान अहमद मेरे साथ मौजूद है। कल का मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए उस मैच में। एक तो सबसे बड़े चेज़ होने का रिकॉर्ड टूट गया, उसके बाद छक्के चौकों का रिकॉर्ड टूट गया। एक कैरिबियन में लगे थे 73 और उससे पहले एक न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक में लगे थे 72 और इसमें लगे 74। भाई कमाल हो गया कल के मैच में। और फिर इनफरादी तौर पे सबसे बड़ी इनिंग खेल गए जेसन रॉय, कमाल कर दिया। दोनों तरफ से सेंचुरीज हुई, मुकाबला बड़ा सख्त था, दोनों तरफ बॉलर्स की बड़ी पिटाई हुई। लेकिन यहाँ थोड़े से वहाब रियाज बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कोयटा का साथ दिया और यूँ कोयटा वो मैच, इतना बड़ा मैच जीत गई जो कि हम बड़े हैरान हैं। कल के मैच की अहम बात ये थी कि सरफराज नहीं थे, नवाज कर रहे थे कैप्टेंसी, तो सरफराज के ना होने की वजह से मैच जीत जाना पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक की सारी PSL में पहला मैच था जिसमें सरफराज बाहर बैठे हैं। हाँ जी काशिफ शबीर साहब, कल का मैच की अगर बात करें तो वो तो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। जिस किस्म का मैच हुआ, 2 सेंचुरीज बनी और पहले बाबर आजम ने बनाई, उसको जेसन रॉय बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात करने वाली है वो जेसन रॉय का इंटेंट है। आप देखें कि ये PSL का मकसद जो है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा खेला, इतने छक्के मारे वो सब ने देख लिए, लेकिन निकाला क्या उसके अंदर से? हमने निकाला ये कि जो इंटेंट है गोरे बैट्समैन का, वो इंटेंट हमें सीखना है। हमें बेधड़क होकर जाना है, खेलना है, इस डर को साइड पर रख कर खेलना है कि जी हम आउट हो जाएंगे। आउट होने का कोई ख़तरा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कल उसने सिर्फ एक शॉट जो उसने रिवर्स स्वीप की थी वो उसने गलत शॉट खेली थी, अदरवाइज़ कोई एक शॉट भी उस बंदे ने गलत नहीं खेली। गैप्स निकाले, गैप्स में शॉट मारी और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ स्कोर को बढ़ाता गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखनी है। और फिर वही बात है, वो जो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, एक कैच छोड़ दिया हसीबुल्लाह ने शुरू में जब 21 रन पे था जेसन रॉय, वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। उसके अलावा सैम अयूब का कैच छोड़ दिया नसीम शाह ने, जिसकी वजह से थोड़ा हो जाता है, गेम थोड़ा टर्न अराउंड हुई। लेकिन खैर कैचेस हो जाते हैं इस तरह। लेकिन मेरे लिए जो पिक ऑफ द पॉइंट था वो ये था कि इंटेंट क्या है, आपने कैसे खेलना है, किस तरह रुख लेके जाना है। और देखें क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। कल 241 रन को चेज़ करने के बाद ये बता दिया जेसन रॉय ने कि ये मैच भी चेज़ हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तानी बैट्समैन सीखे। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखनी 10 बॉल पे। आप ये देखेंगे T20 के बेसिकली पिछले साल जब हारिस ने, याद है आपको, तेज स्कोर किया था, तो हमने कहा था कि T20 के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब T20 में 240 230 वाले स्कोर रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। इस दफ़ा भी आपने देखा 200 के 3-4 स्कोर हो गए हैं। और दैट मीन्स कि वो वाला सिस्टम चेंज हो चुका है, वो स्टाइल चेंज हो चुका है T20 का। लाहौर ने भी करके दिखाया, पेशावर ने भी, कल कोयटा ने भी, कि आप किसी भी टाइम पे स्लो नहीं हो सकते। आप 240 का चेज़ करने का मतलब ये है कि जब ये चेज़ कर रहे थे कोयटा, तो पहले 9 ओवरों के बाद 10वां ओवर जो मुजीबुर रहमान ने कराया उसमें पड़े 9 रन। वो वाहिद ओवर था, वो वाहिद पहला ओवर था जिसमें 10 से कम रन पड़े। जस्ट इमेजिन, पावर प्ले में उन्होंने 75-80 रन बना लिए और जिस स्पीड पर जा रहे थे इट वाज अनमैचेबल। बिल्कुल पेशावर के बॉलर्स में लीडरशिप की भी कमी नजर आ रही थी, एक्सपीरियंस की भी, हालांकि वहाब रियाज भी थे वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस शायद नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं। 56 रन दिए वहाब रियाज ने। बिल्कुल बैट्समैन को ना फील्ड प्लेसिंग बाबर को समझ आ रही थी कि कहाँ पे करनी है। Everyone was astonished, यार फील्ड प्लेसिंग पे मैं आज आपसे बात करूं, हम वहाँ थे, देख रहे थे, फील्ड प्लेसिंग क्या समझ आनी है जब आपके बॉलर्स ही ये चीज समझने से कासिर हो कि बॉल की लाइन लेंथ ये कैप्टन नहीं बताएगा यार, ये काम बॉलर को खुद। और वहां भी आपको कौन बताएगा कहाँ बॉल करनी है, ये मुझे समझाए काशिफ भाई। देखें इसमें आप इस अच्छे पॉइंट की तरफ बात को लेकर आए। देखें T20 में अगर आपने बैट्समैन को कंटेन करना है ना, तो मुझे भी आप लोगों ने क्रेडिट दिया, अगर आपने बैट्समैन को कंटेन करना है और उसको रोकना, रन बनाने से, तो उसको हर वक्त सोचने पे मजबूर करना है। आप एक लाइन से, एक लेंथ से और एक स्पीड से गेंद नहीं कर सकते। यार जॉर की नहीं कर स्पीड को एग्जैक्ट नंबर 1 नपी तुली गेंद से नहीं काम चलेगा, वैरायटी होनी नहीं। नंबर 1 तो ये है कि फुल लेंथ का ये मतलब है कि आपने विकेटों के सेंटर विकेट को टारगेट करके वहाँ गेंद करानी है। दूसरी बात यह है कि आपने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद रखनी है फुल लेंथ, ताकि वहाँ से स्ट्रोक ना लग सके। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बॉल की पेस को वेरी करना है। वेरी इस तरह, अगर 145 वाला बॉलर अगर वो 135-38 में कराएगा, ये वेरिएशन नहीं है। अगर आप 145 वाला 100 पे लेकर आएगा, 110 पे लेकर आएगा तो ये वेरिएशन है। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे पहले कोयटा वाले, जो बना के दे रहे थे बाबर आजम को और साइम अयूब को। और उसके बाद
पेशावर ने तो हद ही कर दी। पेशावर ने वेरिएशन का फ़ायदा ही नहीं उठाया। वेरिएशन जिस बॉलर ने जब की है वहाँ पर स्कोर रुका भी है, लेकिन जहाँ आपने ज़्यादा कोशिश की है तेज़ कराने की, जहाँ कोशिश की है शॉर्ट पिच रखने की, शॉर्ट ऑफ लेंथ कराने की, वहाँ मार पड़ी है। क्योंकि विकेट इतनी फ्लैट थी, विकेट इतनी स्ट्रेट थी कि जितनी आप ज़्यादा पेस के साथ गेंद कराते थे उतनी ज़्यादा मार पड़ रही थी वहाँ पर। तो इसलिए ये वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशन जो नहीं करेगा वो इस तरह नहीं होगा। कल जेसन रॉय को सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसके स्लॉट में, उसके जोन में बॉल्स आती जा रही थी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा स्कोर करके यार। और ये देखिए ना आपके पास जब आपको पता है कि बॉलिंग सिलेक्शन बड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो फिर जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। कल जैसे दोनों बैटिंग को मैं क्रेडिट दूंगा, अगर वहाँ पर बाबर साइम अयूब खेल रहे थे तो यहाँ पर जिस तरह जेसन रॉय ने खेला, जेसन रॉय ने तो अकेले ने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया ना 145 करके। वो थोड़ी एक इंग्लिश अप्रोच, थोड़ी इंग्लिश अप्रोच का भी फर्क है। इतना बड़ा स्कोर होता है ना, तो फिर जो टीम बैटिंग सेकंड होती है उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है। बहुत कमाल है, उसने तो मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ही नोज द प्रेशर, हर ओवर में उसने हिसाब लगाने के किधर है। जो पहले बैटिंग करी, द वन वर्ड इज फॉर दैट मैच, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। आपको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 245 चेज किया है एक दफा, और एक बल्गेरिया ने शायद, वो मलेव की टीम है वो तो जी आपस वो वाला नेदरलैंड वाला। लेकिन ये इतना बड़ा स्कोर होना और ये रूटीन बनना कि पिछले 4-5 मैचों में आपने इस्लामाबाद में देखा सारे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, सिवाय कोयटा वाला मैच, लेकिन वो भी कोयटा ने बड़ा अच्छा एंड में जीत लिया। सो द डायनामिक्स आर चेंजिंग। और आपको अब यहाँ पर ये सोचना है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो शायद आपको कोचिंग स्टाफ किस तरह का चाहिए, जो इन हिसाब से T20 जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया खेल रही हैं, आप उस हिसाब से अपने टेक्निक्स को आपने होन करना है। कौन प्लेयर्स हैं जो टीम से अब इस काबिल नहीं है कि जा सके, उनकी जगह नए प्लेयर्स किस तरह आने, जिस तरह खुशदिल हो गया, धानी हो गया, 2-2 साल से टीम के साथ हैं, नहीं परफॉर्म करें, जो इस दफ़ा इमर्ज हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ढूंढने का कि किन को आप ला सकते हैं। ले जी, अब ज़रा बात करें हम, एक तरफ तो हो गया ये कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच और चेज़ हो गया, रिकॉर्ड बन गए। दूसरी तरफ एक इंटेंट शो कर रही है कोयटा बगैर सरफराज के, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। आप देखें सर, मैच जीत रहे हैं और एक इंटेंट शो हो रही है कि यार हमें कुछ करना है। और मैं आपको बताऊं, जो रिप्लेसमेंट आई हफीज़ सरफराज की, वो भी काम कर गई, बहुत अच्छा खेला है हफीज़ कल, बड़ा शानदार। क्या कहते हैं काशिफ भाई? देखें, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन जो इंटेंट सरफराज शो करता है वो और कैप्टन शो नहीं करता। कल आपको कैप्टन नजर ही नहीं आ रहा था कि नवाज फील्ड के अंदर नहीं, फील्डिंग में तो नहीं नजर आया ना नवाज, वो तो बाबर भी नहीं आया, वो तो आता भी नहीं है ना फील्ड में, तो बाबर वैसे भी नहीं नजर आया। सर कल के मैच में तो वैसे भी नहीं, लेकिन आप देखें कल फील्ड में, अगर आप चलें बाबर की पहले बात कर लेते हैं, तो आपने शायद नोट नहीं किया, बाबर को हर 5 ओवर के बाद डैरेन सेमी बाहर बुलाता था, वो मशवरे करते थे, फिर वो वापस फील्ड में आता था, फिर वो बाहर जाकर करना है, वो कहता है मैंने दसो ना की करना है, वो कहता है पाए ना करो। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए एक चीज मैं समझ आ रही है, ऐड अप करूं, वो जो भी कहता था या बाबर उसे जो भी समझा रहा होगा, आगे से बॉलर भी तो वो बात समझे नहीं। और दूसरी बात है, कल जब इस तरह का बैट्समैन ऑन स्लॉट कर रहा और जिस तरह कुछ नहीं समझ आती, हाँ। यार ये कुछ नहीं समझ आती, दिन था। और ये कोई दिन होता है, हाँ, दिन होता है। वजह ये है कि काशिफ ने विकेट कीपिंग की हुई है और वो पीछे खड़े होते हैं और उनको सब नजर आ रहा होते हैं। नहीं, लेकिन ये कल उसका दिन था, जो मर्जी आप कर लें, कप्तानी भी की हुई। जी बिल्कुल। बहुत आला यार। अच्छा, मैं दोबारा उस पे आऊंगा। नहीं, लेकिन आपने वो बात ही नहीं की। सरफराज से मैंने बात ही नहीं की। करें। सरफराज देखें, सरफराज आप जितना मर्जी उसको कह दें, लेकिन सरफराज कप्तान अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि वो गेम को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करता है, मौजूद रहता है। उसकी मौजूदगी जो है ना वो नज़र आ रही होती है फील्ड के अंदर, कुछ ज़्यादा आ रही होती है। कल तो चूंकि ओवर शेडो कर गया ना, जेसन रॉय की कारकर्दगी हर चीज़ को ओवर शेडो कर गई, इसलिए आपको नज़र नहीं आया। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगला मैच जीतना है, उनको सरफराज की ज़रूरत पड़ेगी। सरफराज का टीम में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हफीज़ ने 1 ऑफ खेल दिया, चलें ठीक है, लेकिन हफीज़ उस तरीके से वो देखिए स्टेबिलिटी लाते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो आके अपना अगर वन डाउन नहीं, स्टेबिलिटी नहीं यार, उसके अलावा कप्तानी नहीं, कप्तानी अच्छी है, नजर आ देखे ना उस मैच में उसकी उंगली जख्मी हुई, वो बाहर चला गया और फिर ये समझ नहीं आ रहा था कुछ थोड़ी देर के लिए, मैं और सनान वहीं पर ही थे, ये कह रहे थे नवाज कैप्टन है, मैं कह रहा था नहीं इफ्तिखार कैप्टन है, समझ ही नहीं आ रही थी कौन कप्तान है कौन कप्तान। आप गलत कह रहे थे ना, पता चल गया नवाज ही कप्तान था, हालांकि मैं भी नहीं, वो इसलिए नहीं कह रहे,
वहां पर हर कोई कर रहा था, हर कोई फील्ड चेंज कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन अगले मैच ने बता दिया ना कि कप्तान तो कल भी यही हो रहा था, गप्टिल और जेसन रॉय उसको मदद कर रहे थे कि भाई इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, कप्तान आपको चाहिए आपने खड़ा कर दिया, आप गप्टिल को बना देते यार। उसको जेसन रॉय को। सुनने वालों को पता है कि आपने मेरी बात माननी नहीं है, मैं कहूंगा ये बारिश हो रही है, आप कहेंगे नहीं यार ये बारिश नहीं है भाई, ये मैं तो कहता हूँ आप विकेट कीपर थे, कप्तान थे, आपको सब नजर आते हैं। अब ये बताएं, अब जो मजेदार चीज हुई है वो ये कि कोयटा ने मजा खड़ा कर दिया, पूरे एक बार फिर से जो बैठी हुई कोयटा थी खड़ी हो गई है। अब ये है कि कोयटा 8 पॉइंट्स देती है तो रन रेट पर भी कोयटा का असल में नेगेटिव बहुत ज़्यादा रन रेट है अभी, लेकिन अगर ले लेती है 8 पॉइंट और मुल्तान सुल्तान जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान थोड़ी मुश्किलात का शिकार हो गई है उस हार के बाद से जो लाहौर के हाथों उसको पड़ी है, उसके बाद थोड़ा उसको परेशान, कराची बल्कि उससे पहले कराची की भी बात, कराची से भी एक मैच हार गई, 100 पे आउट हो गई। तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान अगर थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है या पेशावर ज़ल्मी, फिर लगता है कुछ ज़रा मजा आ जाएगा। दो मैचेस रहते हैं पेशावर और मुल्तान के, और दोनों मुश्किल मैचेस हैं, जिसमें से मुल्तान का कोयटा के साथ पहले इनका जीतना भी तो जरूरी है, आखिरी जीते कोयटा अगर हरा देती है मुल्तान को, और मुल्तान पेशावर में से कल एक टीम तो पहुंच जाएगी आगे ना, तो अगर वो एक टीम दोनों मैच हारती है और कोयटा अपना मैच जीतती है तो रन रेट का देखिए, जिसका पॉजिटिव भी है ना, जब आप 2 मैच इकट्ठे हारेंगे तो रन रेट आपका नीचे आएगा, और आप ये 2 रन से, ये 4 रन से भी जीते तो रन रेट आपका थोड़े से इंप्रूव होता ही होता है। सो कोयटा इज इन विद अ चांस, इट जस्ट डिपेंड्स कि कल पेशावर मुल्तान के मैच में क्या होता है, और उसके बाद अगर लेट सपोज के पेशावर जीत गई और क्वालिफाई कर गई और मुल्तान हारती है, तो मुल्तान का जब कोयटा से मैच है तो वो नॉकआउट मैच है, कल भी नॉकआउट मैच है मुल्तान और कोयटा का, जो पॉइंट जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब ये जो क्वालिफिकेशन जी देखें, पहली बात तो ये है कि मुल्तान को वापस बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, मुल्तान को अपने वो हट गई है अपने बेसिक्स से हटी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप बैटिंग पूरा वो देखें, बैटिंग लिस्ट देखें उसकी मुल्तान सुल्तान की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, और टिम डेविड के आने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब 3 जो है ना, वो पहले मिलर किलर था, वो था रायलर रूसो है, और तीसरे नंबर पे आप टिम डेविड भी आ गया, तो ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि स्ट्राइक रेट को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। बैटिंग तो उनकी बहुत मजबूत है, बॉलिंग के जहां तक ताल्लुक है उसको लीड कर रहे हैं एहसानुल्लाह। अब एहसानुल्लाह, समीर, अनवर अली डूइंग गुड, हाँ बिल्कुल, लेकिन इलियास जो है वो क्लास का बॉलर है, वो तो खैर अब नहीं खेलेगा, क्लास का बाहर लिहाज है, वो बाहर हो जाएगा। तो लेकिन जिस मोमेंटम से अब कोयटा ग्लैडिएटर्स लड़ेगी मुल्तान के साथ, वो बड़ी ज़बरदस्त होगा। मुल्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या चेज पे दोबारा इनको भेजें कि ना भेजें, पहले इनको खिलाएं कि ना खिलाएं, तो एक बहुत ज़बरदस्त पीएसएल का सारा नक्शा आज के मैच पे थोड़ी बात करें। पिंडी के मैच में सिर्फ ये देख लें कि पिंडी के जितने मैचेस हैं जनरली चेज वाली टीम जीत रही है, सो टॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगले तीनों मैच। सही, आज के मैच की बात भी करेंगे। हाँ जी, आज पे ये वाह वाह, देखिए ना, आज आए काशी भाई आए। आज के मैच में बड़े मजे की बात है भाई, जिस तरह रिजवान ने कहा कि इस्लामाबाद जीतेगी। नहीं, रिजवान ने जिस तरह कहा कि टॉस बड़ा क्रूशल होगा, मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या टॉस होगा। इस्लामाबाद जो है वो चाहती है चेज करना, लाहौर जो है वो चाहती है पहले बैटिंग करना, तो इसलिए दोनों टीमों का माइंडसेट तो हमें पता ही है क्या है। मेरा ख्याल है अगर आज लाहौर भी टॉस जीतेगी ना तो चेज पे जाएगी, आफ्टर सीइंग द लास्ट 4-5। मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल आप कोयटा को देखें, दोनों मैच वो चेज पे जीते। ये जो कह रहे हैं लाहौर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगी, उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग, उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग। अच्छा, लेकिन जो इस्लामाबाद ने लास्ट चेज किया है, मैं और आप उसके विटनेस भी हैं, आप भी हैं यार, ये चीज़ जो है कि आप बिल्कुल एंड पे जाके हिम्मत हारते हैं। वो तो मैं लिटरली बताऊं, अगर फ़हीम अशरफ न खड़ा होता उस मैच में, मुश्किल में आ गई थी इस्लामाबाद एक टाइम पे, सारे बिल्कुल ही विकेट्स रेत की दीवार साबित हो रहे थे। अब उनकी डिपेंडेंसी देखें, वो कहते हैं जी ऊपर से कॉलिन मनरू चलेगा, ना चला तो है ना आजम। अब उन्होंने कहीं फ़हीम अशरफ को उस विनिंग रेशियो में रखा ही नहीं था। और मशहूर ऑलराउंडर वसीम अभी तक चाल ही नहीं रख सके, वसीम जूनियर वो नंबर 8 पे, वो इस्लामाबाद की टीम में नहीं पके हो रहे, लेकिन पाकिस्तान में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कमाल देखें, बॉलिंग सुना है बहुत अच्छी करते हैं, बस हो गए जो उनका वक्त पूरा हो गया। जो मैंने सुना है बॉलिंग अच्छी करते हैं, मैंने तो बैटिंग का भी सुना तो हमने बहुत कुछ। अच्छा हाँ जी काश भाई, देखें आज की जहाँ तक ताल्लुक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पिछला मैच जीती, जिसके बारे में आप सारे बात करते हैं, मुझे तो लगता है बस वन ऑफ मैच था, बस जीत गया किसी ना किसी तरीके से। अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले करनी चाहिए बैटिंग, स्कोर जब तक पोस्ट नहीं करेंगे आप बोर्ड के ऊपर आप। लेकिन एक चीज़ बताऊं, लाहौर जो मैच हारी है पेशावर ज़ल्मी से, मुझे लगता है लाहौर जैसी टीम वो बाउंस बैक करेगी, वो थोड़ा लड़ जाएगी, वन ऑफ मैच बिल्कुल लाहौर करेगी, लड़ेगी, बहुत जबरदस्त लड़ेगी। क्या कर रहे हैं यार, पिच अच्छी है, ये मेरे पिछली दोनों कोयटा की प्रेडिक्शंस आप मुझे बताएं किसकी सही हुई? आपकी
फिर अल्लाह करे लाहौर ही जीते यार क्योंकि मेरे भाई की टीम है और मेरी टीम है, इनकी इस्लामाबाद। मेरी तो इस्लामाबाद फिर टीम भी है। आप लाहौर जितवा रहे। मैं तो लाहौर देखें, जब इस्लामाबाद बिल्कुल जीरो पे थी तभी मैं झंडा इस्लामाबाद को उठा के कहता था इस्लामाबाद टीम मेरी है भी, मैं इसको ओन करता हूँ। जब लाहौर में राणा साहब आते थे मैं तब भी कहता था बिल्कुल मेरी टीम है, और मैं अभी भी मानता हूँ कि इस PSL की बेस्ट टीम जो है पहली इनिंग में क्या स्कोर होगा जी, अगर टारगेट क्या दिया जा सकता है? दोनों तगड़ी टीमें ये तो बैटिंग में इस्लामाबाद बैटिंग कर रही है, फर्ज करें 215 तक हो सकता है। नहीं, इस्लामाबाद पहले बैटिंग कर रही है तो अगर 200 भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये इस्लामाबाद को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बड़ी मजबूत है। अगर लाहौर पहले बैटिंग कर ले तो लाहौर भी 200 नहीं बना सकेगी इस्लामाबाद के सामने। दोनों जो पहले बैटिंग करेगा 200 बनेगा, जो पहले बैटिंग करेगा चेज हो जाएगा। चेज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड गई बैटिंग करने चेज करने की, नहीं चेज कर सकेगी। ओह, बड़ा पक्का आज आप बताएं, चेज होगा, चेज हो जाएगा। ले ये कह रहे चेज नहीं हो सकेगा, एक कहते हैं जो और चेज लाहौर के अंदर शायद चेज कर ले, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज नहीं कर सकती उनकी बॉलिंग की वजह से कह रहे हैं। ले जी, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर और रिजवान हैदर और नजीम हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।